बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज दोस्तों ख्वाहिश साहब मेरी तरफ आए थे शो करने के लिए, तो ये कुछ काम भी था तो मेहरबानी इन्होंने वक्त निकाला। तो आइए उस अपना ख्वाजा साहब से बातचीत करते हैं। जी ख्वाजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या हाल है मेरे भाइयों, बच्चों और मेरे दाहो बेटा? एक तो पिछले दिनों में एक और लड़का है मोहम्मद अली, वो आया था तो उसने कहा था कि आपने कबूतरों के जो इंडिया में लोगों ने मुझको बहुत ज्यादा कहा है कि जो कबूतरों की अच्छे कबूतर के पॉइंट्स हैं, आपने 20 कहे थे, आपने एक ही बताया, तो बाकी के जो 19 हैं, तो बेटा वो मैं आपको रोज का शॉर्ट में एक एक पॉइंट रात को घर से बता दिया करूंगा। अब आज मैं आया हूँ ये इधर, तो ये कह रहा है बेटा पुराने जमानों की बातें हैं। जब पाकिस्तान बना था तो लाहौर में 2 बड़े उस्ताद थे, एक उस्ताद शम्स और एक उस्ताद हकीम शहजादा। उनके बाद उन्हों की औलाद में से कोई आ गया या उन्हों के कोई खलीफों में से आ गया। अब उन्हों की एक एक आदमी की पग की 6-6 पार्टियां फीटियां हो गई हुई हैं, तो अब उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता, पर पुराने उस्ताद यही 2 थे। सही है। तो हकीम शहजादा साहब के मुतालिक कुछ चंद एक बातें बताएं। हकीम शहजादा शहजादे थे, अल्लाह उन्हों को जन्नत नसीब करे। उन्हों की एक आंख खराब थी, पग पहनते होते थे कुल्ले वाली। गर्मियों सर्दियों में वो कोट पहना करते थे, सर्दियों में मोटा कोट और गर्मियों में पतला कोट। और वो कनक मंडी में उन्हों की दुकान होती थी हिकमत की, जो मुजंग के अंदर, और वो साइकिल पे हर जगह पे जाए। तब लाहौर भी छोटा सा होता था, तो साइकिल पे वो सारा इलाका कवर किया करते थे। एक दफा की बात है, अब आप कहने लगे हैं तो अल्लाह मुझको माफ करे। हकीम शहजादा मुजंग के थे। और एक और मैं आपको बात बता दूं, कोई आदमी नहीं ये जानता, मैंने बचपन में देखा हुआ अकमल एक्टर मरहूम, जो एक्टर होता था अपने वक्त का, उसका बड़ा भाई होता था अजमल, वो भी कबूतरबाज था और वो भी मुजंग का था, और उसके और हकीम शहजादा के बड़े अच्छे तल्लुकात थे। अजमल के पास जो है कबूतर होते थे, तब ये टेडियों का और कमगरों का इतना ज्यादा, टेडियों का तो बिल्कुल ही रुझान नहीं था, वो पैदा भी नहीं थे हुए। कमगरों का था, थोड़ा कमगरों का नाम था। अजमल के पास एक कबूतर होते थे जौन से नीली आंख के कबूतर, उन्हों को वो संपोलियन कहा करता था, संपोलियन। और हकीम शहजादा के पास जो होते थे, उन्हों को वो क्या करते थे, परवाने। एक दफा मेरे बचपन की बात है, ये बात है कोई तकरीबन 1970 की। हकीम शहजादे ने चैलेंज किया सारे लाहौर को कि मैं उस आदमी को 500 रुपए दूंगा। 500 रुपए तब बड़ी चीज थी। मैं उस आदमी को 500 रुपए दूंगा अगर कोई भी आदमी मुझको 20 नर और 20 मादियां एक रंग की, एक आंख की, एक जैसी दिखा देता। एक ब्रीड की हो गई, एक ब्रीड की, एक ब्लड की हो गई। मैं उनकी कबूतर देखने गया, सारी दुनिया गई उनके, और कोई भी आदमी ने उनको चैलेंज नहीं किया। अच्छा, उनके कबूतर एक जैसे ही थे? बिल्कुल एक जैसे थे। क्या बात है। वो एक बेटा ऐसे कमाल के एक जैसे थे
کہ انہوں نے رنگ لگا کے مختلف قسموں کے رنگ لگا کے جوڑے لگائے ہوئے تھے، تب پاؤں میں ڈالنے کی یہ رواج نہیں تھے نمبر۔ اگر کسی نر کو سر کے اوپر لال رنگ لگایا ہوا ہے تو اس کی مادی کو بھی سر پہ لال رنگ لگایا ہوا ہے، نشانی رہے کہ یہ جوڑا لگا ہے، کہ یہ جوڑا ہے۔ اگر کسی کے پوٹے پہ پیلا رنگ لگایا ہوا ہے تو اس کی مادی کے پوٹے پہ بھی پیلا رنگ لگایا ہوا ہے، اور ویسے وہ جوڑا دکھاتے ہوتے تھے۔ اور کوئی بھی آدمی آ کے ان کے کبوتروں میں نقص نہیں تھا نکالتا ہوتا، کیونکہ وہ ایسے پرفیکٹ اور ایک ہی کلر کے، ایک ہی رنگ کی، ایک ہی آنکھ کے کبوتر، ایک ہی ڈائی میں، ایک ہی سانچے میں ڈلے تھے۔ آنکھیں ان کی لال نہیں تھی، آنکھیں ان کی نیلی تھی، بغیر جالی کے پلین آنکھیں، تقریباً ایسی جیسے آج کل سیٹھ والوں کی جالیاں بالکل نہیں۔ انہوں نے کبوتر دکھائے، میں نے ان کے کبوتر دیکھ لیے، تو کہتے کہ ہاں بھائی دیکھ تو کس کا شاگرد ہے؟ میں نے کہا میں استاد فیو کا شاگرد ہوں اور میں اکبری منڈی میں رہتا ہوں، ادھر میری دکان ہے۔ تو کہتے اچھا یہ دیکھ، میں نے دیکھے، میں نے کہا جی میں نے آپ کا چیلنج ایکسپٹ کر لیا، آپ میرے پاس آئیں تو میں آپ کو 20 کی جگہ پہ میں 50 جوڑے ایک ہی رنگ کے اور ایک ہی آنکھ کے دکھا دوں گا۔ کیا بات ہے! وہ حیران ہوئے، وہ کہتے ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں گا۔ کہتا ہے اگر تو نے دکھا دیے تو میں تجھ کو 500 کی جگہ پہ 1000 روپیہ دوں گا۔ کیا بات ہے! نام ڈبل ہو گیا، ڈبل ہو گیا۔ میں نے کہا جی